हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे डेली 2 PM के इस सेशन के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारी सरप्राइज अब स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको कुछ बेहतरीन बेसिक ट्रिक बताने वाला हूं क्वेश्चन की। सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पजल। पजल की बेसिक क्या है, ध्यान रखिएगा। ये वो बेसिक है जो हर कोई आपको पेपर के अंदर नहीं बताएगा। सबसे पहली बात देखिए, पजल कई तरह की होती है। सर्कुलर पजल होती है, लाइन पजल होती है, ठीक है, 2 लाइन बेस पजल होती है, डबल सर्कल पजल होती है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम ये देखें कि फेसिंग क्या दी हुई है, किस तरह से फेसिंग दी हुई है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात तो आप ये समझो कि फेसिंग का क्या कंसेप्ट है। देखो, अगर मान लो एक लाइन के अंदर है और सभी लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये 5 लोग बैठे हैं, इन सबकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये राइट साइड कहलाती है, ये लेफ्ट साइड कहलाती है। क्योंकि आपका अगर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आप देखोगे तो ये फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ है, इट मींस दिस इज कॉल्ड राइट साइड एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट साइड। लेकिन अगर यही बंदे फेसिंग साउथ करेंगे तो क्या होगा? आपका राइट है जो लेफ्ट में बदल जाएगा और आपका लेफ्ट है वो राइट में बदल जाएगा। और आप ये देखो कि डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब भी आपके पास लाइन का कॉन्सेप्ट है, लाइन के अंदर एक लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, तो आप ये हमेशा बाय डिफॉल्ट मान लेना कि इनकी फेसिंग नॉर्थ होती है और ये आपका राइट साइड कहलाता है और ये आपका लेफ्ट साइड कहलाता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं डबल लाइन की, मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि यार 2 लाइन है और दोनों लाइनों के अंदर 4-4 लोग बैठे हुए हैं और आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब आप ये देखो यार, ये बंदे कहां फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। और ये बंदे कहां फेस कर रहे हैं? भी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी इसका राइट है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसका लेफ्ट है तो इसका राइट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके राइट और लेफ्ट के फेसिंग का। सेम इसी तरीके से आप आगे चलिए, आप ये देखोगे सर्कल के अंदर सर क्या कॉन्सेप्ट है। सो यार देखो, सर्कल के अंदर क्या अप्लाई करोगे? आप ये देखो कि मान लो क्वेश्चन आपसे कह दे कि एक सर्कल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सपोज मैं कहता हूं ये सर्कल है। सर्कल के अंदर भी कई तरह की बात होती है, 3 तरह के क्वेश्चन सर्कल के अंदर आ सकते हैं। मान लो 6 बंदे हैं, ये 6 बंदे हैं, फिर ये 4 बंदे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये हमेशा राइट साइड होता है और ये हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है, हमेशा फिक्स होगा ये। लेकिन अगर मान लो यही चारों बंदे हैं जो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, तो अब आपका जो ये लेफ्ट था ये राइट में बदल जाएगा और ये लेफ्ट था वो राइट में बदल जाएगा। यानी हर एक बंदे का ये राइट होगा, हर एक बंदे का ये लेफ्ट होगा, हर एक बंदे का ये राइट होगा और देन लेफ्ट होगा और राइट होगा, देन ये लेफ्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन आजकल ये भी आता है प्री के अंदर, ये भी आता है प्री के अंदर। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो आमने सामने फेस कर रहे हैं और ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये देखो, यानी जो लोग आमने सामने फेस कर रहे हैं वो अंदर की तरफ है और जो लोग एक दूसरे के अपोजिट है वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। इसको है ना कभी भी फेसिंग नहीं बोलते, क्योंकि फेसिंग का मतलब होता है कि ये इसको देख रहा हो और ये इसको देख रहा हो। ये फेसिंग नहीं है, इसका मतलब है ये तो फेसिंग हुआ आमने सामने, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट सिटिंग है। सो हमेशा ध्यान रखना, फेसिंग और अपोजिट सिटिंग इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अपोजिट सिटिंग का मतलब क्या है कि ये दोनों फेस आउटसाइड कर सकते हैं, इनमें एक बंदा फेस इनसाइड कर सकता है और एक बंदा फेस आउटसाइड कर सकता है, इसे बोलते हैं अपोजिट सिटिंग। याद रखिएगा, इस टर्म को यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, अपोजिट सिटिंग। एक दूसरे के आमने सामने बैठे, मतलब एक दूसरे के मतलब आमने सामने बैठे लेकिन फेसिंग नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि फेसिंग है, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन आएगी। ओके, तो ये बात यहां पे हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूं और आपको कुछ और बेसिक के बारे में बताता हूं। ये कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जो मैं आज आपके सामने ले रहा हूं, आज मैं आपके साथ 6 स्टेटमेंट लूंगा, कल मैं आपके साथ इसके आगे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लूंगा। ये कह रहा है बॉक्स बी इज प्लेस्ड टू बॉक्स अबव। माय डियर स्टूडेंट, जब भी 2 बॉक्स अबव की बात आए हमेशा 1 गैप होगा। क्या होगा? 1 का गैप होगा। अबव का मतलब जब भी आए या बिलो का मतलब जब भी आए, हमेशा गैप किसका होगा? 1 का गैप होगा उनके बीच में। अब क्या कह रहा है? बॉक्स बी जो है प्लेस होगा अबव होगा, लेकिन ए के ऊपर होगा। तो ए एक छोड़ के देन बी यहां पे आएगा, दिस इज कॉल्ड अबव। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर 2 प्लेस अबव बोला या 2 प्लेस बिलो बोला है ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं तो बच्चों आप ये गलत कर रहे हैं। इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बॉक्स बी इज प्लेस 2 प्लेस बिलो बी, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन कह रही है कि ए के बिलो में बी आएगा, कि बॉक्स बी इज प्लेस 2 प्लेस या 2 बॉक्सेस बिलो। 2 फ्लोर बोलू, 2 बॉक्स बोलू, 2 पर्सन बोलू, मीनिंग यही है। अगर यहाँ पे अबव आ रहा हो या यहाँ पे बिलो आ रहा हो, मतलब गैप हमेशा 1 का होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो, यानी 1 कम कर दो, 2 है तो 1 ले लो, 2 है तो 1 ले लो, ये ट्रिक हुआ है ना। तो इसे इस तरीके से लेना है। अगर मान लो अगर आपने इस केस में ऐसा ले लिया, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, ये सही इसका रिप्रेजेंटेशन है। बात याद रहेगी। आगे बढ़िए। आगे अगर मैं बात करता हूं हमारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 3 पे, यहां पे क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि देयर आर 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। जब भी बिटवीन आए ना तो हमेशा फिर याद रखना ये रहेगा कि 2 बॉक्सेस चाहे जो B2A हो या A2B हो, ये कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है।
भाई बी के ऊपर ए हो सकता है या बी के नीचे हो सकता है, लेकिन दो बॉक्सेस है, बिटवीन का मतलब हमेशा फिक्स रहेगा, दो ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बिटवीन के कॉन्सेप्ट में ये कर दिया, ये लिख दिया, या फिर आपने बिटवीन के कॉन्सेप्ट में ये लिख दिया, तो आप गलत कर रहे हो। याद रखना, बिटवीन का मतलब है जितने एग्जैक्ट नंबर बोले गए हैं उतने एग्जैक्ट उसके बीच में होने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। मैं आपको बहुत डेप्थ बता रहा हूं इन पर्टिकुलर लाइंस की। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 4 पे, अगर कह दे कि नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये कह रहा है कि ए और बी यहां पे है और एक्स और वाई यहां पे, इनके बीच में जितने लोग हैं ना उतने ही लोग यहां पे होंगे। अब इनके बीच में यार एक बंदा हो सकता है, दो बंदा हो सकता है, तीन बंदा हो सकता है, चार बंदा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है कोई ना रहे। तो इसके बीच में भी आपको हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से कंडीशन रखनी पड़ेगी। यानी जितने लोग इसके बीच में उतने लोग उसके बीच में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये b इज इक्वल टू ए हो सकता है, ये y इज इक्वल टू z हो सकता है, या x हो सकता है। इट कैन बी लाइक दिस। पर जब भी बोले ना सेम का मतलब होता है इक्वल बंदे होने चाहिए उसके बीच में, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 0 हो। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 है, जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 4 है। बहुत सारे इसके अंदर फंस जाते हैं, तो आपको इसके अंदर बचना है। अगर मान लो मैं आगे चलता हूं, मैं आगे आता हूं यार, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे फंस जाते हैं। इट इज सेइंग कि नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में मुझे तो नहीं पता कितने बंदे हैं, मान लो यहाँ पे इक्वल मैंने डाल दिया, मतलब पता नहीं कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये कह सकता हूं मान लो ए और बी के बीच में एक्स बंदे हैं, ये मान के चलते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड बी इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है। 1 मोर देन का मतलब है इसमें ए ज्यादा है, किसके? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स एंड वाई से। अब यहां पे आओ, अगर यहां पे x बंदे हैं तो यहां पे x प्लस 1 बंदे होंगे, याद रखना, क्योंकि बिटवीन ए एंड बी इज 1 मोर देन है, किससे? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देन किससे है? देन यहां पे x और y से, यानी उससे। क्लियर है? सो यहां पे याद रखना, अगर x और y के बीच में x है तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है। तो हमेशा 1 मोर देन या 1 लेस देन होगा। तो हमेशा अगर मान लो यहाँ पे 1 मोर देन है, अगर यहाँ पे कह दे 1 लेस देन, अगर 1 लेस देन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस 1 हुआ, ठीक है। अब एक कम हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है इसमें एक कम है, तो इसमें कम हुआ ना। अगर यहाँ पे x प्लस 1 है, अगर यहाँ पे मान लो 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 होगी, 3 प्लस 1 4 होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 1 मोर देन और 1 लेस देन का मतलब हमेशा इसकी रिप्रेजेंटेशन में होता है। अगर ज्यादा होगा तो इसमें होगा, कम होगा तो भी इसमें कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 6 क्या कहता है? ए लिव्स अबव बी, बी के ऊपर ए, तो बी के ऊपर ए, ये भी हो सकता है, इमीडिएट वाली कंडीशन हो सकती है। बी के ऊपर अगर ए आएगा तो 1 का गैप भी हो सकता है, बी के ऊपर आएगा तो 2 का गैप भी हो सकता है, बी के ऊपर आएगा तो 3 का गैप भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, डिपेंड कि अबव तो कुछ भी हो सकता है, अबव इमीडिएट हो सकता है, अबव में 1 का गैप हो सकता है, अबव में 2 का गैप हो सकता है, अबव में 3 का गैप हो सकता है। क्लियर है? याद रहेगा। सो आज के सेशन में मैं आपके साथ केवल डिस्कस करने आया था 6 कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जिसमें बच्चे हमेशा परेशान होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वीडियो, ये एक बेसिक वीडियो है पजल का। दिस इज कॉल्ड 11 मिनट ट्रिक्स। मैं आपके लिए हर एक सेशन ले रहा हूं केवल 11 मिनट के लिए, ताकि आप 11 मिनट के अंदर या 11 से कम मिनट के अंदर चीजें सीख सकें, उसके बेसिक को सीख सकें और उसके 2 अच्छे लेवल को सीख सकें। बाद में जैसे अपन बेसिक कवर करेंगे, मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा पजल के, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि यस सर, सचिन सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बेसिक के तो वीडियो मिल ही रहे हैं, बेसिक वीडियो पजल हमें मिल रहे हैं, साथ में मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन भी करूंगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो चीजें कोई भी आपको या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है यूट्यूब के अंदर सर्च करने में। अगर आपको लगता है कि यस सचिन सर आपने एक अच्छी चीज हमारे साथ शेयर करी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस सचिन सर आपने काफी चीजें अच्छी बताई हैं, तो प्लीज मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस गो फॉर इट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर। रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर, दिस इज माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहां पर आप सुबह 9 बजे एक वीडियो देखेंगे, ये भी आपके पास पजल का वीडियो आता है।
11 बजे मेरी क्लास होती है, ये आरआरबी की, ये पूरे 1 घंटे की क्लास होती है। अगर आपको 1 घंटे की क्लास मेरी अटेंड करनी है तो 1 घंटे की क्लास अटेंड करें। 2 बजे आप रेगुलर रहें, क्योंकि रोज 2 बजे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस देने वाला हूं। इसी तरह से 4 बजे मैं आपको शॉर्ट वीडियोस देने वाला हूं। ये एसएससी, रेलवे के लिए, पुलिस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और रात को 8 बजे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन ये रीजनिंग जो होता है ये इंग्लिश के अंदर होता है। सो ये मेरा शेड्यूल है अपने इस चैनल के अंदर। आई होप सो आप सभी को पसंद आएगा और आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।